अभी तो सबसे पहले मैं डीएम साहब को प्रणाम करूंगा, क्योंकि मेरे नॉलेज में एक जो अभी वर्तमान डीएम साहब है अरविंद कुमार वर्मा, मैं उनको दिल से प्रणाम करता हूं। शायद ही ऐसा पदाधिकारी, बहुत कम पदाधिकारी जिला में आते हैं और हमको बहुत मदद की है। ये आप इस तरीक़ा से खुल के घूम पाते हैं गांव में? बिल्कुल नहीं, वो तो आप आए हैं तो इसीलिए यहाँ आ गए हैं। आज हमको लगता है कि 2 साल घटना का होने जा रहा है, आज पहली बार आपके साथ। दोस्त नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच तक। मैं अभी मोहम्मदपुर गांव में उपस्थित हूं और जहां पे नरसंहार हुआ था, मोहम्मदपुर गांव फेमस है और यहां पे नरसंहार हुआ था जिसमें 5 व्यक्ति का मृत्यु किया गया था और उसी घटना स्थल में मैं अभी उपस्थित हूं। मैं आपको दिखा रहा हूं कि कहां पे घटना घटा था और उस जगह का क्या स्थिति है। और देख सकते हैं कि इस जंगल में एक व्यक्ति पड़ा हुआ था और 2 व्यक्ति इधर पड़ा हुआ था। आज इस जगह पे कुछ भी नहीं बना है। जो व्यक्ति मारा गया था उसी का कुछ भी अगर बन जाता उनके नाम से तो उस तरीक़ा का जघन्य अपराध यहाँ पे नहीं घटता। इसी प्रकार से यहाँ पे घटना घटा था। होली का दिन था और होली के दिन यहाँ पे खूनों का होली खेला गया और जिसमें बहुत ही बड़ी देश में का पहला ऐसा घटना होगा जो मोहम्मदपुर गांव में घटा है और इनके लिए सुरक्षा का भी व्यवस्था नहीं किया गया है। इसी तरीक़ा से गांव में निकलते हैं तो डर का माहौल पैदा रहता है, इनके जान पे बना रहता है। मैं संजय सिंह जी से बात करना चाहूँगा कि आप इस तरीक़ा से खुल के घूम पाते हैं गांव में? बिल्कुल नहीं, वो तो आप आए हैं तो इसीलिए यहाँ आ गए हैं। आज हमको लगता है कि 2 साल घटना का होने जा रहा है, आज पहली बार आपके साथ। 2 साल में पहली बार इस घटना स्थल पे ये डर के मारे आए हैं, इनके जान को खतरा है। अगर ये इस स्थिति में यहाँ पे है तो ये हम आए हैं इसलिए यहाँ पे स्थिति में खड़े हैं, नहीं तो ये घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। जिला प्रशासन की ओर से इनके लिए गार्ड का कोई भी व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है, जबकि ऊपर से ऑर्डर दे दिया गया है गार्ड का। अगर गार्ड इनके पास होता तो ये बाहर घूम रहे होते। जी बिल्कुल, वो तो मैं पंचायत का काम भी देखता, सही से काम पंचायत का काम भी नहीं देख पाता हूँ। सही से पंचायत का काम भी नहीं देख पा रहे हैं। और एक व्यक्ति जो मरे हुए थे, यहीं पे आपका दुकान था ना? हाँ, मेरे भाई का दुकान था, चचा कलर का है। अच्छा। तो रुद्र नारायण नाम था। अच्छा। उसी का ही कटघारा था यहाँ पे। रुद्र नारायण उनके चाचा जी थे और यहीं पे उनका कटघारा था और यहीं पे कटघारा से कुछ सामान लिया गया था। हाँ, गुटखा उटका लिया गया था। हम तो जेल में थे, हमको तो मालूम नहीं था कि क्या लिया नहीं लिया, लेकिन जैसे सुनने में आया कि गुटखा लिया और गुटखा लेने के बाद उसको कहा कि नहीं तुम हमको पैसा दो। तो कहा, भोला सिंह है, वो कहा कि हम पैसा नहीं देंगे। उसी पर उस सबको बुला लिया और इस तरह का घटना को अंजाम दिया गया। अच्छा, आप देख सकते हैं कि एक सिंपल सा गुटखा के लिए लड़ाई हुआ और पहले से सबका गुट बना हुआ था और इसी की पेड़ सबके पीछे और मकान सबके पीछे छुपे हुए थे अपराधी तत्वों के लोग। ये तो प्री प्लानिंग था कि तुम गुटखा लेना और उसी के बहाने झगड़ा वहाँ करना, फिर हम लोग इस तरह का घटना करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसी तरीका घटना का अंजाम दिया गया और ये प्री प्लान्ड था पहले से कि इस तरीका का घटना का अंजाम देना है, बाद में फंसा करके और गोली चलाना है। तो ये लोग इसी तरीका का अंजाम दिए और ये अभी सलाखों के अंदर थे, लेकिन एंटीसिपेट्रिक बेल मिलने के बाद ये बाहर आ चुके हैं कुख्यात अपराधी। और जो मेन अपराधी थे वो अभी फिलहाल हावड़ा ब्रिज के, कोलकाता में हावड़ा ब्रिज के नीचे से पकड़ा गया है और वो भी, उनका भी बेल इनको समझ में आ रहा है कि होने वाला है। हाँ, जहाँ लोग सब बोल रहा है कि उसका भी बेल हो जाएगा, तो हम लोग मान लीजिए उसका अगर मेन अभियुक्त है, वो सब इतना बड़का नरसंहार किया है, उस सबको अगर बेल दे देगा तो हम लोग न्याय पर क्या भरोसा करेंगे? न्याय पर भरोसा नहीं करेंगे और इन लोग को भी हथियार उठाना ही पड़ेगा मजबूरन। क्या अब देखिए, ये बात तो हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम न्याय पे टक लगा करके देख रहे हैं कि न्याय हमको क्या। तो ये न्याय के भरोसे हैं और ये न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा करते हैं, इसलिए इनका हाथ बंधा हुआ है। और ये वर्तमान में अभी मुखिया भी है, यहाँ के मुखिया होने के नाते ये अपना क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, लेकिन ये काम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे खुले मन से काम भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके जान को खतरा है और ये सिंगल ही भाई बचे हुए हैं, यही सब देखते हैं। इसलिए इनको जल्द से जल्द गार्ड का व्यवस्था दिया जाए। और जिला प्रशासन जो अभी माननीय डीएम साहब है, बहुत ही अच्छे डीएम साहब है और अच्छा तरीका से काम कर रहे हैं, उनके लिए इनका क्या विचार है मैं जानना चाहूँगा। अभी तो सबसे पहले मैं डीएम साहब को प्रणाम करूँगा, क्योंकि मेरे नॉलेज में एक जो अभी वर्तमान डीएम साहब है अरविंद कुमार वर्मा, मैं उनको दिल से प्रणाम करता हूँ। शायद ही ऐसा पदाधिकारी, बहुत कम पदाधिकारी जिला में आते हैं और हमको बहुत मदद की है। अब देख सकते हैं कि आंसू आ गया है इनके आंखों में, अगर समझ सकते हैं इनका दर्द,
लेकिन क्या किया जाए, नरसंहार इतना बड़ा कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे जिला प्रशासन की ओर से इनको गार्ड नहीं दिया जा रहा है। इनको भी हमेशा डर रहता है 24 घंटा कब इनका हत्या हो जाएगा, कोई समझ देखने वाला नहीं है। इसलिए मैं जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा कि कृपया इनका सुरक्षा कीजिए, इनको न्याय दिलाइए। अगर न्याय नहीं दिला पाइएगा आप लोग तो प्रशासन से भरोसा उठ जाएगा समाज का, तो ये किसके भरोसे जिएंगे। इसलिए इनको सुरक्षा का बंदोबस्त किया जाए जल्द से जल्द। आप देख रहे थे भारत सच तक। जय हिंद।